Good evening, dear students. Welcome back once again in your class. Dear students, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से देखने जा रहे हैं vocab session. This video is going to be a complete vocab session. I have already shared so many videos based on vocab session जो आप लोगों ने देखी होगी. अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखें. These vocabs which I am sharing with you, they are going to help you in improving your communication style as well as they are going to help in your upcoming exam like TGT, PGT and bank SSC and all these exam, right? ये जो words मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, these are very nice and these are very advanced word. और in each video I am targeting to keep 30 words, 30 main word और उसके उस word के साथ मैं आपको synonyms और antonyms भी बताता हूँ 2 और 2. तो इस तरह से per word, every word you are learning around 5 word meaning, right? One words connected 5 words I am telling you. So total in this video you are going to learn around 150 words. Next 20 to 35 minutes, right? तो चलिए रेडी हो जाइए. ये 1 लाख वर्ड मीनिंग सीरीज का 79 वीडियो है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ डू सी. एंड सो लेट्स स्टार्ट. गो अहेड एंड दिस इज माय वन मोर थिंग्स. इट्स माय चैलेंज टू यू ऑल एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली टेक इट seriously. Target है हमारा, I am going to begin this video 30 minutes and within 30 minutes I will tell you around 150 words meaning. And if you really watch it carefully twice, अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तो 100% within 1 hour you will learn around 150 words by heart. तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ है मेरे पास for you all. Yes, आज का पहला वर्ड क्या है? Miracle. What is the first word today? आज का पहला वर्ड है मिरेकल. मिरेकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरेकल? इट इज रिटन हियर चमत्कार या फिर क्या बोलते हैं आश्चर्य. ठीक है. अब मिरेकल को आप मैजिक से भी ले सकते हैं, जिस तरह मैजिक वर्ड, मैजिक से भी आप ले सकते हैं. मैजिक, मिरेकल, चमत्कार, राइट. एंड व्हाट इज सो मैजिक इज व्हाट? मैजिक इज सिनोनिम ऑफ मिरेकल. अब इसका एक और देख लेते हैं, सुपर नेचुरल या फिर वंडर. सुपर नेचुरल पावर भी आप कह सकते हैं, सुपर नेचुरल क्रिएशन भी कह सकते हैं, राइट. ये क्या है? ये सिनोनिम से मिरेकल का. इसका अपोजिट क्या होगा? रियलिटी एंड सिंपल, राइट. या फिर ओरिजिनल भी आप कह सकते हैं, रियलिटी, ओरिजिनल. ठीक है. दीज आर द अपोजिट ऑफ मिरेकल. नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? वेट अ सेकेंड, लेट मी मूव इट एंड फर्स्ट लेट मी इरेज, फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्लूमेट. PLUMMET. नीचे की ओर तेजी से गिरना है. इसका मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आए. अब ये केवल ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आने के सेंस में यूज किया जाता है. इसका प्रयोग किसी भी डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी ग्रोथ, किसी भी डेवलपमेंट की जब ऊपर से नीचे की तरफ होने लगे, जब आपके देश का डेवलपमेंट क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने लगे या कम हो जाए, राइट, या GDP बढ़ जाए या फिर गिर जाए, कम हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूमिनेट. इट मीन्स कमिंग डाउन, राइट. इसका साइंस क्या होगा? प्लंस या स्लम. और एंड इसका अपोजिट क्या होगा? ग्रोथ, ऊपर होना या ग्रो, ऊपर होना या असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाना, राइट. या फिर आप हाइक भी कह सकते हैं. हाइक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की इंक्रीजमेंट, हाइक, राइट. हाइक इन प्राइस. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? रिप्रेजल. वेट अ सेकेंड, रुक जाइए, इसको पहले डिलीट करने दीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए. रिप्रेजल. रिप्रेजल का मतलब क्या होता है? बदलाव. REPRISAL. इसका मतलब क्या होता है? बदलाव या बदलाव. रिवेंज. ठीक है. रिप्रेजल का मतलब क्या होता है? बदला लेना, राइट. अब इस प्रति को छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए. रिप्रेजल मीन्स होता है बदला लेना, राइट. इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिवेंज लेना, राइट. और इसका अपोजिट क्या होगा? पार्डन, माफ़ कर देना किसी को, फॉरगिव कर देना. पार्डन कर देना, फॉरगिव कर देना, राइट. तो रिप्रेजल मीन्स क्या होता है? बदला लेना किसी से. रिवेंज लेना किसी को वो बेटा यू गो एंड कम लेटर ना. You go and study in your copy. Go and make in your copy. Please go. Okay. Reprisal means क्या होता है? बदला लेना.
next is okay, next is dinghy. नेक्स्ट वर्ड इज डिंगी, DINGY। डिंगी मीन्स क्या होता है, धुंधला या फिर गंदा, डस्की भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखो, मर्की या डार्क या डर्टी। अब डिंगी का अर्थ दोनों ही होता है, एक तो डार्क आप कह सकते हैं या फिर क्लाउडी आप कह सकते हैं, राइट। और डिंगी का मतलब होता है डर्टी, राइट। तो डिंगी, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन टू पर्पस, मर्की एंड डार्क एंड डर्टी। इसका मतलब होता है गंदा या धुंधला। इसका अपोजिट क्या होगा, क्लियर और ब्राइट, राइट, क्लियर एंड ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड मीन्स क्या होता है, निष्पक्ष, सच्चा, राइट। इसको ऑनेस्ट भी आप कह सकते हैं। कैंडिड का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्ट, HONEST, या फिर ट्रूथफुल, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, बाइस्ड। अब देखो, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, जो किसी के फेवर में ना बात करे, जो फ्रैंकली सही बातें करे, उसको बोलेंगे दैट इज कैंडिड। या आप सपोज करो आपने कोई डिसीजन लिया, वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो एक्चुअल है, तो आप कह सकते हो दैट यू हैव गिवन, द जज हैज गिवन अ कैंडिड डिसीजन, मतलब एक निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष डिसीजन, राइट। तो ट्रूथफुल, इसका अपोजिट क्या होगा, बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब होता है किसी के पक्ष में या किसी के फेवर में बात करना। टैक्टफुल, वही उसी से रिलेटेड है, राइट। तो बाइस्ड और टैक्टफुल क्या है, कैंडिड के का अपोजिट है, एंटोनिम है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैप्सियस मीन्स क्या होता है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस। यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पर स्पेस बहुत हो, मतलब वेरी सिंपल आप समझने की कोशिश। कैप्सियस का मतलब होता है बहुत विशाल, अ वेरी बिग स्पेस। रूमी, जैसे आपका घर बड़ा है तो क्या है, कैप्सियस, रूमी, स्पेसियस, राइट। और इसका दूसरा क्या होगा, टाइनी, मतलब टाइनी आप कह सकते हैं, कंजस्टेड आप कह सकते हैं, ठीक है, क्रैम्प्ड भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही सकरा या कम स्पेस वाली जगह, राइट। या फिर ऐसे कैप्सियस का अपोजिट ये भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि देयर इज नो स्पेस। बट अगर आपको वर्ड्स की बात करें तो कैप्सियस का अपोजिट हो जाएगा टाइनी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज सर्टिट्यूड। इट मीन्स निश्चितता, सर्टेनिटी, विश्वास, ठीक है। सर्टिट्यूड मीन्स क्या होता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास, ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी, ठीक है। किसी कोई भी चीज़ जब फिक्स हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्टिट्यूड। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी। इसका अपोजिट क्या होगा, डिसट्रस्ट। ट्रस्ट भी आप कह सकते हैं, ट्रस्टफुल भी आप कह सकते हैं, राइट, ठीक है। तो डिसट्रस्ट या फिर क्यों, राइट। डिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं होना। और सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, निश्चितता या विश्वास, राइट। नेक्स्ट इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सर्च करना, सतर्क या सावधान। सर्कमस्पेक्ट मीन्स टू बी अलर्ट, ठीक। कासस या केयरफुल। सर्कमस्पेक्ट मीन्स अलर्ट होना, सतर्क होना किसी भी चीज़ के प्रति, किसी डेंजर के प्रति। इसका अपोजिट क्या होगा, केयरलेस और फुलिश, केयरलेस एंड फुलिश। नेक्स्ट इज, वेट अ सेकेंड, लेट मी स्क्रॉल दिस फर्स्ट। इसको ऊपर करते हैं पहले।
सर्कमस्पेक्ट्स आफ्टर दैट ईयर। सर देखो CIRCUITOUS, इसका मतलब क्या होता है? घुमावदार। सर्क्यूटियस मीन्स घुमावदार, इट इज़ घुमावदार। इसका मतलब क्या होता है? सर्कुलर। कोई भी संरचना, कोई भी चीज़ इस तरह हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? सर्कुलर या डिवेसियस। ठीक है सर। सर्क्यूशियस को क्या बोलते हैं? घुमावदार। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सर्कुलर या डिवेसियस। इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेट, लीनियर, डायरेक्ट। ठीक है, जो स्ट्रेट हो। नेक्स्ट क्या है? नॉन चैलेंज मीन्स क्या होता है? लापरवाह या बेपरवाह, जैसे केयरलेस, रिमिसिस। एंड इसका मीन्स नॉन साइलेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह या फिर बेपरवाह, जो केयरलेस हो। वेरी सिंपल, आप याद करें, NONCHALANT मीन्स क्या होता है? लापरवाह या फिर केयरलेस। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? केयरफुल या डिलिबरेट, जो सावधान हो, केयरफुल हो किसी भी एक्टिविटी या किसी भी एक्शन को करते हो। नेक्स्ट क्या है? देखिए फेस्टर। फेस्टर का मतलब क्या होता है? वेट, फेस्टर मीन्स क्या? कटुता करना या सड़ना। अब फेस्टर का मतलब देखो क्या है? अब फेस्टर का मतलब यहाँ दो चीज़ें होती है। एक तो रोटन, रोटन का मतलब होता है सड़ना, ये एक डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, तो फेस्टर का यूज दो तरीके से किया जाता है। एक तो क्या होता है? सड़ने के सेंस में। रोटन का मतलब होता है सड़ जाना। रोटन मीन्स क्या होता है? कोई सामान जब डैमेज हो जाता है उसको आप बोलते हैं रोटन, राइट? ROTTEN, राइट? और फेस्टर का एक और मतलब है कटुता, मतलब किसी के प्रति आप क्या करें? घृणा की भावना रहे, हेटर्ड रखें, तो इरिक भी बोलते हैं, IRK, राइट? इसका मतलब क्या होता है? किसी को डिसलाइक करना, हेटर्ड या फिर डिसलाइक करना, हेटर्ड या फिर डिसलाइक करना, राइट? तो फेस्टर का मतलब होता है सड़ना, रोटन भी। और फेस्टर का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति इल, हेट, डिसलाइक रखना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? हील करना। जैसे रोटन का मतलब सड़ना, हील करना, ठीक हो जाना, ठीक करना। लेसन का मतलब तो होता है कम करना। ठीक है, बट एक्चुअली इसके लिए कम करना सही वर्ड नहीं है, तो ये गलत है, आप इसको न लर्न करें। आप फेस्टर का एक ही एंटोनी याद करें, हील करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस क्या है? भड़कीला। अब इसकी इंग्लिश क्या हो गया? दिखावटी। इसको क्या बोलेंगे? FLAMBOYANT। तो आप तीन पार्ट में याद कर सकते हैं, फ्लेम बॉयएंट। इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फ्लेम्बॉयंट, राइट? इट इज फ्लेम्बॉयंट, राइट? मीन्स क्या होता है? भड़कीला या दिखावटी। इसको क्या बोलेंगे? सोई। ठीक है, फ्लोराइट। अपोजिट क्या होगा इसका? काम या मॉडरेट। मीन्स डैजलिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही डैजलिंग होना, एकदम पॉम्प एंड शो के साथ। ठीक है, चमकती दमकती हुई कोई चीज़ हो, राइट? भड़कीला। नेक्स्ट इज फ्लक्स। FLUX, लगातार परिवर्तन या प्रवाह। चार्ज एंड कॉन्स्टेंसी, इसका अपोजिट क्या होगा? अब देखिए, लगातार परिवर्तन या प्रवाह मीन्स फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो चेंज होती रहे, ऐसे समझिए। चेंज, कंटिन्यूअस चेंज और फ्लो आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली इसका मीनिंग तो ये हुआ परिवर्तन, चेंज से है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो चेंज के सेंस में यूज किया जाता है, राइट? तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये दीज वर्ड आर नॉट सो सुटेबल, ये इसका सिनोनिम सही नहीं है। इसका सिनोनिम आप चेंज रख लीजिए, ऑलवेज चेंजिंग, चेंज। इसका अपोजिट होगा कॉन्स्टेंस, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी। स्टेबल भी आप कह सकते हैं, स्टेबल या स्टेबिलिटी, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। आई होप ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। चलिए हम कुछ और देखते हैं।
चलिए सी नेक्स्ट वर्ड इज यस, संग्रह करना या इकट्ठा करना। इसको आप इंग्लिश में कलेक्शन भी कह सकते हैं या कलेक्टिंग भी कह सकते हैं। और इसका वर्ड क्या है यहाँ पे दिया है GARNER। गैरनर का मतलब होता है संग्रह करना, कलेक्शन करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिपॉजिट करना या स्टोर करना। इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना या स्कैटर करना। स्कैटर का मतलब बिखेर देना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी बांट देना। तो अगला वर्ड क्या है? हैगर्ड, HAGGARD। इसका मतलब होता है कमजोर या थका हुआ। टायर्ड आप कह सकते हो, यू कैन से टायर्ड, टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, राइट। सो हैगर्ड का मतलब क्या होता है? कमजोर या फिर थका हुआ। इसका गाउंट GAUNT, इसका मतलब भी थका हुआ या फिर वीक, वीक भी आप कह सकते हैं, कमजोर। प्लम्प इसका अपोजिट होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं। होलो, HOLL, सॉरी वेट, ओके वेट अ सेकंड। होलो मीन्स खोखला। वैकेंट आप कह सकते हैं या अनफिल्ड, मतलब जैसे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर हो, सपोज करें जैसे कोई सिलेंडर होता है, वो क्या होता है? अंदर खोखला होता है, तो दैट्स होलो। तो वैकेंट मतलब खाली स्थान, अनफिल्ड। और इसका अपोजिट क्या होगा? रिजिड या सॉलिड। जैसे इसके अंदर सारी चीज़ों को भर दिया जाए, तो ये क्या हो गया? ये रिजिड हो गया या सॉलिड हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हठी या दुराग्रही। अब हठी और दुराग्रही को आप क्या कह सकते हैं? स्टोबर्न, ठीक है। और इसका यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? IMPORTUNANTE। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, यहाँ पे यू साइलेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है? एक हठी या दुराग्रही। जिस मीन्स इसका हुआ कि जो आप किसी की बात न सुने, जो अपनी ही बातों को बार बार रिपीट करे, अपना ही मन की काम करे, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट, राइट। इट मीन्स स्टबर्न या फॉर्म, स्टबर्न या फिर फॉर्म बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? केयरफ्री या कैजुअल, ठीक है। जो रिलैक्स हो, इसका ठीक अपोजिट क्या? रिलैक्स, कैजुअल, जो किसी की बात को आराम से सुन ले। अगला क्या है? स्थिर या अपरिवर्तनीय, उसको क्या बोलेंगे? इम्यूटेबल, राइट। IMMUTABL। इम्यूटेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स्ड, फिक्स, देखिए फिक्स भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसका अपोजिट क्या होगा? डायनामिक या फ्लैक्सिबल, जो चेंजेबल है। इम्यूटेबल का मतलब जो चेंजेबल नहीं हो, जो फिक्स है, राइट। नेक्स्ट क्या है? मेलेडिक्शन। नेक्स्ट इज मेलेडिक्शन मीन्स क्या होता है? अभिशाप, कर्स या एंथेमा, ठीक है। मेलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? ब्लेसिंग भी हो सकता है या फिर बून भी हो सकता है। बून का मतलब भी ब्लेसिंग से ही है। और डेडिकेशन, ठीक है। तो मेलेडिक्शन का मतलब होता है अभिशाप। इसका अपोजिट अगर देखा तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा? आप बून याद कर ले या फिर ब्लेसिंग याद कर दें, ठीक है। डेडिकेशन का मतलब तो डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर डेडिकेशन इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी की चीज़ के प्रति बहुत ही लगाव दिखाना, डेडिकेशन से करना, रुचि से करना, ठीक है। डेडिकेशन का मतलब होता है रुचि से करना। और यहाँ पे अभिशाप दिया है, इसका मतलब हुआ कर्स। इसका अपोजिट होगा ब्लेसिंग, ठीक है, या फिर बोल, जैसा मैंने आपको बताया। एक्चुअली कहीं कहीं कुछ ये प्रिंटिंग में इशू है, तो आप डोंट वरी रहे, जहाँ पर कुछ मिस्टेक होगा मैं आपको आई विल टेल यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्ली, GLEE। ग्ली का मतलब होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, हैप्पी होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लिथफुल दिया है मार्क। दिस इज आल्सो मीन्स हैप्पी, दिस मीन्स आल्सो हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। ग्ली का मतलब प्रसन्न होना या फिर हैप्पी होना। ब्लिथफुल और मोर्नफुल, इसका अपोजिट क्या होगा? सॉरो, वरी, सैड,
सैड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब भरा हुआ, परिपूर्ण, राइट। इसका साइंस क्या होगा, अबाउंडेंट मतलब भरा हुआ। फिल्ड भी आप कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, वैकेंट या फिर एम्पटी, एम्पटी सॉरी। वैकेंट और एम्पटी मीन्स खाली होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूस, लगातार, दृढ़ता से। परसिस्टेंस दृढ़, लगातार। डिटरमाइंड या कंटिन्यूस, दोनों के अर्थ में परसिस्टेंस का यूज किया जाता है। PERSISTENT, इसका मतलब होता है दृढ़ या लगातार, ठीक है। कोई काम अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो परसिस्टेंसी से आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। परसिस्टेंस से भी परसिस्टेंसी बना है, इसका मतलब होता है लगातार। डिटरमाइंड, इसका अपोजिट क्या होगा, सीजिंग। सीजिंग का मतलब होता है स्टॉप। सीज मीन्स स्टॉप, रोक देना, राइट। अनस्टेबल, जो कंटिन्यूस ना हो उसको अनस्टेबल बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज चोरी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, HEIST, राइट। हेस्ट मीन्स क्या होता है, चोरी करना। इसका साइनेम्स क्या होगा, थेफ्ट या लैक्रेंसी, ठीक। LARCENY, इसका मतलब भी होता है चोरी करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा, ऑफरिंग करना। किसी को आप कुछ दो तो ऑफरिंग हो गया। या बेस्टो करना मतलब देना किसी को, BESTO, ठीक है। बेस्टो का मतलब होता है देना किसी को, कुछ गिव करना, ठीक है, जो कि स्टिल का अपोजिट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मेट्रॉइड, उल्कापिंड। मेट्रॉइड, METEORITE। मेट्रॉइड मीन्स क्या होता है, उल्कापिंड। जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं, राइट। कॉमेट या स्टार, फॉलिंग स्टार, स्टार भी आप कह सकते हो, ठीक है। एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं उनको, कॉमेट। अब इसका कोई अपोजिट नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो इसका कोई अपोजिट नहीं है, राइट। एप्लीयूट मीन्स क्या होता है, अप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना। एप्लीयूट, आप क्या करते हैं, आपके फ्रेंड अगर कुछ अच्छा करता है, या आपके टीचर्स अच्छा कुछ करते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके भाई बहन कुछ अच्छा करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एप्लीयूट करते हैं, राइट। या कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है तो अब उसकी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप अप्रिसिएट करते हैं, एप्लीयूट करते हैं, प्रेज करते हैं, ठीक है। एंड लूट करते हैं, LAUT, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, कंडेम्ड करना मतलब क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किसी की आलोचना करना को कंडेम्ड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, बीवाल्डराइज मीन्स, देखो सॉरी, ये है बाउल, BOWDLERIZE। इसका मतलब होता है शोधन करना। अब इसको क्या पढ़ेंगे, बोल्डराइज, BOWDLERIZ। बोल्डराइज मीन्स क्या होता है, शोध करना, एक्सपेरिमेंट, प्योरीफाई करना, क्लीननेस, ठीक है, क्लीन करना, ठीक है। अप्रूव करना, एथोराइज करना। इसका अपोजिट क्या होगा, अप्रूव करना और एथोराइज करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। फिल्टर अवे, सॉरी फिटर अवे, इट्स नॉट फिल्टर अवे, इट्स फिटर अवे। FRITTERAWAY मीन्स व्यर्थ में समय या पैसा गंवाना। फिटर अवे मीन्स टू वेस्ट मनी, ठीक है। स्क्वांडर, पैसा उड़ाना। स्क्वांडर का मतलब होता है, एक स्क्वांड्रल होता है मीन्स पैसा उड़ाना, राइट। लैविश, पैसा खर्चा करना, राइट। लैविश मीन्स क्या होता है, वेट, ओके। लैविश मीन्स क्या होता है, पैसा खर्चा करना, LAVISH। इसका अपोजिट क्या होगा, इकोनॉमिकल। वेट, इकोनॉमिकल, राइट, इकोनॉमिकल, ओके। So dear students, that's it in today video. We'll see you in the next video. Till then you keep studying, keep watching. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड
press the bell icon so that you can get latest notification of my every